शास्त्रीय संगीत। जो पहले मैंने इसकी व्याख्या की है कि शास्त्रीय हर चीज, कोई सी भी हो शास्त्रीय, जब वह अध्यात्म से जुड़ती है, प्रकृति से जुड़ती है, प्रेम से जुड़ती है, तब जाकर वह वास्तविकता में होती है। केवल संसार से जुड़कर कोई सी भी चीज रहती है तो वह भ्रम के रूप में है, या स्वप्न के रूप में है, या एक मिथ्या के रूप में होती है। अध्यात्म से, ब्रह्मांड से, ईश्वर से और प्रेम से जुड़ने के बाद वह अनंत और वास्तविक हो जाती है। तो विशेष रूप से हमने उत्पत्ति क्रम की पहले बात की है। अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम 5 रागों का आविर्भाव हुआ है। राग की बात करूंगा आज मैं। राग और प्रकृति का बड़ा तारतम्य है। राग और रागनियां, हर राग के और रागनियों के देवी देवता होते हैं। जिस समय का जो राग होता है उसी समय वही राग गाना चाहिए। विशेष रूप से हमारे गुरुजनों का कथन है कि यदि विरुद्ध समय का मतलब है जिस समय का राग नहीं है और उसके विपरीत समय के विपरीत राग का उच्चारण करने पर उस राग के देवी देवता प्रभावित होते हैं, और जब उनका समय अनुकूल नहीं होता है तब उन्हें आवाहित होना पड़ता है। इसलिए वो रुष्ट होने की संभावना होती है। इसलिए जब जिस समय की जो राग हो उसी समय उसे गाना चाहिए। तो विशेष रूप से राग का जो संबंध है वह प्रकृति से बहुत ही रोचक संबंध है। राग वास्तव में प्रकृति के लिए वास्तविकता के रूप में, अध्यात्म रूप से रागों को गाया जाए। खैर वर्तमान में तो इसकी यह लुप्त होता जा रहा है। शास्त्रीय संगीत लुप्त होता जा रहा है। पता नहीं कौन सा संगीत अभी प्रचलन में है। तो विशेष रूप से राग को गाकर हम वर्षा करा सकते हैं। राग का वो तारतम्य है प्रकृति से। वैसे इतनी सामर्थ्य नहीं है अभी कि वर्षा करा सके, लेकिन फिर भी दृढ़ता रहे तो आज भी वर्षा हम करा सकते हैं। दृढ़ता होनी चाहिए, राग से प्रेम होना चाहिए। राग का, संगीत का उद्देश्य प्राकृतिक होना चाहिए, सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक होना चाहिए। तो राग का मतलब होता है प्रत्येक राग कम से कम 5 स्वरों में होती है। औड़व औड़व, औड़व औड़व भी हो सकता है, औड़व सौड़व भी हो सकता है, औड़व संपूर्ण भी हो सकता है। कम से कम 5 स्वर हो तब एक राग बनती है। तो विशेष रूप से जब भगवान शिव के 5 मुख, पंचमुख थे सर्वप्रथम,
जब संगीत का आविर्भाव हुआ तो वह मुख जो पूर्व की तरफ था उससे भैरव राग का आविर्भाव हुआ। भैरव राग सर्वप्रथम भगवान शिव के 5 मुखों में से जो पूर्व की तरफ मुख था, पूर्व दिशा का मुख था, उसमें से भैरव राग का आविर्भाव हुआ। दूसरा जो पश्चिम मुख था उसमें हिंडोल राग होती है, हिंडोल। उसका आविर्भाव हुआ। उत्तर में मेघ राग का आविष्कार हुआ और दक्षिण में जो मुख था उसका दीपक राग। और ऊपर की तरफ जो मुख था उससे श्री राग का आविर्भाव हुआ। माता पार्वती ने सर्वप्रथम जो राग गाई वह कौशिकी राग थी, कौशिकी। जब राग का प्रकरण होगा तब इस पर विस्तृत वर्णन करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम संगीत के लिए इन चीजों को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि संगीत का गुरु अपने शिष्य को प्रकृति से जुड़ाना चाहिए। हारमोनियम के सुर, लय, ताल या किसी भी भजन की ट्यून निकालना या कुछ भी निकालना, उस पर यह एक साधारण सी बात है। मतलब ये तो फूल पत्ते हैं, ये तो फूल है, पत्ते हैं, टहनियां हैं वृक्ष की, संगीत रूपी वृक्ष की टहनियां हैं, फूल है, पत्ते हैं। लेकिन संगीत को अध्यात्म से जोड़ना, संगीत को परमात्मा से जोड़ना, संगीत को प्रकृति से जोड़ना, संगीत रूपी वृक्ष के है, फलों का रस है। इसलिए विशेषतः गुरु को यही ध्यान देना चाहिए कि शिष्य अध्यात्म से जुड़े और इससे स्वयं के साथ समाज का उद्धार करे। अगले प्रकरण में हम संगीत के साधारण या जो साधारण पाठ होते हैं शुरू के, उस पर व्याख्या करेंगे। और जो संगीत में रुचि रखते हैं, जो संगीत को लेकर संगीत साहित्य कला विहीन है, जो संगीत साहित्य और कला तीनों से हीन है, वह पशु के समान है, जिसका मूलाधार चक्र जागृत नहीं है, जिसका मूलाधार चक्र पीड़ित है। वे पशुओं के भांति ही आचरण करते हैं, उनमें किसी की रुचि नहीं रहती है, ना ही संगीत में, ना ही साहित्य में और ना ही कला में। तो विशेष रूप से अगले प्रकरण में हम सरगम का उपयोग जानेंगे और सरगम का सा, सरगम का जो सा है उसकी हम आध्यात्मिक रूप से और सांसारिक रूप से, पहले आध्यात्मिक को लेंगे फिर सांसारिक, दोनों तरह से उसका विवेचन करेंगे।